दोहा। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजुमणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपदान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तहाँ सिय राम शयन निशि करहीं, निज छवि रति मनोज मधुहरहीं। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोई, श्रमित बसन बिनु जाई न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की सथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रवासी अर्थात प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ। जोग वही जिन हैं ही प्राण की नाई, मोहि सोवत तिय राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदुपति सो बैदेही, सोवत मही विधि बाम न केही। सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। दोहा। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन्हा। जहि रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दीन्हा। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिनकर कुल विपट कुठारी, कुमति कीन्ह सब बिसव दुखारी। भई विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा ही दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रससानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरणु जहाँ लगी जगला जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले लोग बुरे लोग, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरणी धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारु। देखई सुनई गुनई मन माही, मोह मूल पर माथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार करने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है। दोहा। सपने होई भिखारी नृपु, रंकुनाकपति होई। जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय सो जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर भी लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं की जई रोसु, काहू ही
बादी न देई दोसु, मोह निशा सबु सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ ही दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानई तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच अर्थात माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी मानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेकी होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत वेदा, कही नित नैतिक निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत अर्थात जानने में न आने वाले, अलख अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि अर्थात आदि रहित, अनुपम अर्थात उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। दोहा। भगत भूमि भूसुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओं के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं।